नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। भगवत मान को भारत की राजनीति में अब सबसे बड़ा पियक्कड़ नेता माना जाता है। लोकसभा में भी कई बार पीकर जा चुके हैं और लोकसभा परिसर के बाहर उन्होंने कई बार किसी दिल जले आशिक की तरह बर्ताव किया। इतना ही नहीं, कई धार्मिक और सार्वजनिक मंचों पर भी उनके नशे में होने के आरोप लग चुके हैं। वहीं उनकी दुर्गति उसी दिन हो गई जब भरी संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया था कि शायद भगवत मान को कुछ और पीने का मन हुआ होगा। खैर, एक बार फिर से भगवत मान को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है और बड़ी बात यह है कि यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि उनकी बेटी सीरत कौर ने किया है। एक वीडियो जारी कर भगवत मान की बेटी सीरत कौर ने अपने पिता पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे पिता शराब पीकर गुरुद्वारे जाते हैं, वो तीसरे बच्चे के बाप बनने वाले हैं। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। एक मुख्यमंत्री है, एक राज्य के, उनकी बेटी इस तरह के आरोप लगा रही है, केजरीवाल क्यों चुप है? देखिए, मैं आपने जितनी कहानियां बताई भगवंत मान की, एक और जोड़ देता हूं मैं। आम आदमी पार्टी के 2 सांसदों ने, कोई और पार्टी के नहीं, आम आदमी पार्टी के 2 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को लिख के दिया था कि हमारे सीट को बदल दीजिए। ये रोज पी के आ जाता है, वो बदबू करता है। ये स्थिति है। एक और कहानी मैं भी जोड़ देती थी। फ्लाइट के अंदर पीते पकड़े गए थे, उतार दिया गया। यस, केजरीवाल ने हीरा चुना है। कोयले के खदान में बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसे कोहिनूर को ढूंढना, और ये कट्टर ईमानदार हैं, अन्ना हजारे के चेले हैं ये लोग। क्या फ्रॉड इन लोगों ने किया है जनता के साथ। अब वीडियो जारी हुआ है, बेटी ने कहा है। हालांकि इस पे तो राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन केजरीवाल है तो ये जायज है। जायज इसलिए है कि केजरीवाल एक भी मौका नहीं छोड़ता है किसी के परिवार को जो राजनीति में नहीं है उनको भी घसीटने में। यहां तो परिवार को घसीटा नहीं जा रहा, यहां परिवार ही घसीट रहा है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को। बेटी कह रही है, बेटी कह रही कि मेरा बाप पियक्कड़ है, ऑफिस चला जाता है दारू पी के, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है दारू पी के, वो गुरुद्वारे भी चला जाता है दारू पी के। ये व्यक्ति अपने परिवार को नहीं संभाल सकता, वो पंजाब को क्या संभालेगा जी। अभी कहानी पे मैं आऊंगा कि उनकी बेटी ने क्या क्या बातें कही है, और बड़ा मार्मिक वीडियो है। केजरीवाल के बारे में यह कहना जरूरी है कि जब उसने तय कर लिया कि भगवंत मान को हम बनाएंगे मुख्यमंत्री, वो पहले तय कर लिया था जी। वो तमाशा कर रहा था कि ये वोटिंग वो वोटिंग, इधर उधर लोग जनता की राय पे बस चलता तो वो खुद बन गया होता मुख्यमंत्री। ये रोज कौन है एलजी, माथे पे बिठा दिया एलजी, वहां कोई एलजी नहीं होता तो वो अपने मनमानी करता। अब याद कीजिए, उसने भरी सभा में कहा था कि भाई भगवंत मान ने शराब छोड़ दी है और इसलिए हम उसको जिम्मेदारी दे रहे हैं, इसलिए जो है फिर से इनको जो है जगह पे, अगर वो शराब नहीं छोड़ेगा तो फिर हम पार्टी से उसको निकाल देंगे। निकालो अब, निकालो अब। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि देखिए तो बेटी ने आवाज लगाया है, ये पारिवारिक झगड़ा है, इसको पब्लिक में नहीं आना चाहिए ना। बिल्कुल नहीं। एक तो कारण मैंने बताया कि केजरीवाल इसने इस गंदगी को लाया है राजनीति के अंदर, परिवार को इस्तेमाल किया है अपनी राजनीतिक फायदे के लिए। लेकिन उससे बड़ा पॉइंट ये भी है, मुख्यमंत्री का बर्ताव क्या है, पर्सनल लाइफ में वो क्या करता है, लेजर टाइम में वो क्या करता है, वो पथभ्रष्ट तो नहीं है, कैरेक्टर का वो ढीला तो नहीं है, जुआ तो नहीं खेलता, शराब तो नहीं पीता, ड्रग्स तो नहीं लेता। ये जानने का अधिकार है हमारा। भाई कोई आदमी ऐसा बन जाए प्रधानमंत्री जो ड्रग्स लेता हो, वो हम उसको बर्दाश्त करेंगे क्या? नहीं। जिसको हवाई जहाज से उतार दिया जाता है जर्मनी में कि पी के टुल हैं,
ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनेंगे, आप बनाएंगे और बेशर्मी के साथ उसको डिफेंड भी करेंगे, तो वो बात तो अलग है। लेकिन मसला सिर्फ शराब पीने का ही नहीं है। पहली पत्नी से डिवोर्स लेकर के दूसरी शादी की है भगवंत मान ने, और फिर से खुशखबरी आई है। तो ये जो बिटिया है और एक जो बेटा है इनका, ये दोनों शपथ समारोह में आए थे। पत्नी नहीं आई थी, कोई बात नहीं, पत्नी के साथ नहीं बनता है, वो कनाडा में रहती है, ठीक है, कोई बात नहीं, परिवार उधर रहता है। पत्नी से डाइवोर्स हो गया, बेटी से डाइवोर्स नहीं होता, वो तो आपका अंश है, उनका अधिकार है। क्या कहा उस बिटिया ने कि मैं तो नहीं गई, लेकिन मेरा भाई मतलब भगवंत मान का बेटा इंडिया आया पिता से मिलने, उसको सीएम ऑफिस में घुसने नहीं दिया गया, रहने नहीं दिया गया, वो लोगों से मिला जुला, और जब वहां पे गया उसके भगवंत मान ने कहा कि तुम यहां नहीं रह सकते, अपने बेटे को घर से भगा दिया। तो ये कैसा है मसला, किस तरह का व्यक्ति है ये? भाई बेटा कोई ड्रग ले रहा था, कोई चोरी कर रहा था, डकैती कर रहा था, टेररिस्ट है, तब तो आप अपने बेटे को नहीं घुसने दो, बात समझ में आता है। अभी तो अबोध बालक सा है, ठीक से अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ है, उसे पिता का प्यार चाहिए, और आप सत्ता के किस नशे में धुत हो मान साहब? कोई अपने बेटे को भी घर से बाहर भगाता है, आपने भगा दिया। तो यही बात वो कह रही है, और उस बिटिया ने कहा कि मैं तो नहीं जाती, मेरा जाने का मन भी नहीं है, क्योंकि इनका बर्ताव, जिस तरह से ये बातचीत करते हैं, जिस तरह से तिरस्कार करते हैं अपने बच्चों का। अपने वीडियो में उसने कहा कि मुझे तो इनको पापा कहना भी नहीं चाहिए, वो डिजर्व भी नहीं करते हैं। कैसा अभागा आदमी है भगवंत मान। ये सत्ता, ये कुर्सी, ये तो आनी जानी है। तुम्हारे बच्चे अगर ये कहने लग जाएं कि इसको तो पापा कहलाने का कोई अधिकार नहीं है, तो ये तो बहुत ही खराब शर्मनाक स्थिति है। ये तो हिंदुस्तान ये चल जाता है, कोई वेस्टर्न डेमोक्रेसी होता, अमेरिका होता, वहां के किसी प्रेसिडेंट, किसी गवर्नर की बेटी सामने में आ जाए और ये बात कह दे, इस्तीफा देना पड़ जाता है। लेकिन खैर, इन लोगों से तो ये सब अपेक्षा तो की नहीं जा सकती। और सबसे बड़ी बात, मीडिया नहीं उठा रहा, माल एडवर्टीजमेंट नहीं उठा रहा। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी 2014 में चुनाव लड़ने से पहले किस तरीके से उनकी पत्नी को लेकर के कहानियां गढ़ी जा रही थी, झूठी कहानियां। तो ये आप समझिए भाई किस तरीके से ये लोग बिल्कुल राजनीति करते करते ये लोग जो है कितने नीचे गिर गए हैं। और मीडिया को तो कम से कम उस बिटिया की आवाज को उठाना चाहिए था, लेकिन नहीं। ये फोन गया होगा केजरीवाल के पास से कि खबरदार, कोई अगर इस कहानी को जिसने भी उठाया, एडवर्टीजमेंट बंद कर दूंगा। अदरवाइज किसी भी मुख्यमंत्री की बेटी इस तरह से सामने गुहार लगाए और मीडिया में खबर तक ना चले, ये इम्पॉसिबल है। तो आप देखिए केजरीवाल साहब, आपको तो जवाब देना पड़ेगा। जो लोग अपने परिवार को ढंग से नहीं चला सकते, राज्य कैसे चलाएंगे? या फिर आपको ऐसा ही कोई पपेट चाहिए था कि रियल पावर दिल्ली में इनके पास रहे? अधिकारी तो आते ही यहाँ पे, मीटिंग चलती है, दो राज्यों के बीच एमओयू साइन किया हुआ है कि पॉलिसी डिसीजन मिल बांट करके हम लोग लेंगे। मतलब इसने वो व्यवस्था भी कर रखी है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है, और इतनी बड़ी दिक्कत है कि आप देखिए कि बेटी की आवाज को आप लोग दबा रहे हो।
महिलाओं के साथ एक दिक्कत है, बेटी हो, माँ हो, पत्नी हो, अगर उसकी हाय अगर लग जाती है ना, तो कोई उससे बच नहीं पाता। बड़े बड़े तुर्रम खां जो है वो जमीन में धंस जाते हैं। तो ये कहानी बड़ी शर्मनाक है। और ये जो पहली पत्नी है और उनके जो बच्चे हैं, भगवंत मान के दोनों जो बेटे और बेटी, उनकी कहानी, उनके सिचुएशन को सोच के ही आत्मा कांप उठ रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान की बेटी सीरत कौर ने अपने पिता पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पिता शराब पीकर गुरुद्वारे जाते हैं, वो तीसरे बच्चे के बाप बनने वाले हैं। बाकायदा वीडियो भी सामने आया है। और बड़ी बात यह है कि कई बार इस तरह के आरोप भगवत मान पर लग चुके हैं, पर सवाल यह है कि आखिर क्यों केजरीवाल इस पर चुप्पी साध रखे हैं, कोई एक्शन क्यों नहीं लेते। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।